नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं जींद और गढ़वाली गांव में मौजूद हैं। और तन्नू गोयत हमारे साथ, छोटी सी बच्ची मौजूद है, 54 किलो भार वगैरह बॉक्सिंग में, कजाकिस्तान में बॉक्सिंग में देसी हरियाणी मुक्के का जोर चला और यूथ एशियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के यहाँ पे पहुंचे। गांव में भव्य सम्मान समारोह किया है। सुबह से ही यहाँ खुली जीप में बैठा के गाजे बाजे के साथ यहाँ तक लाया गया और यहाँ बहुत नेता आए, बड़े बुद्धिजीवी, और लोगों ने बड़ा सम्मान किया। तन्नू, कैसा लग रहा है आज इतना बड़ा आपने मेडल जीता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मान समारोह जो हुआ है इसके बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मोटिवेशन और बढ़ा है। ठीक है। तन्नू, कौन सी कक्षा में पढ़? सर BA फर्स्ट ईयर, कहाँ पे पढ़? गुरु काशी नाथ। गुरु काशी। तो ओके, कितने दिन से वहाँ पढ़ रहे हैं? इसी साल से। ये गेम का चस्का आपके चाचा या मम्मी पापा कौन बॉक्सिंग? चाचा ने बॉक्सिंग के अंदर डाले थे, मतलब कितने साल पहले? 3-4 साल पहले। उससे पहले आप नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल यहीं गांव में खेलते फिरते थे गलियों में। तो चाचा ने आप क्या कहा? आपके चाचा ने आपको? मतलब वैसे, मतलब तब बॉक्सिंग का कुछ था नहीं प्लान वगैरह, मतलब वैसे ग्लव्स ले आए हम तो घर पे ही मारते थे, काका पैड करवाते थे। तो फिर हम जीन 2018 में बेसिक कोच मेरे राकेश मलिक के पास, वहाँ से मैंने बेसिक पंचेस सीखे, तो वहाँ से बॉक्सिंग शुरू हुई। तो पहला आपका ये गढ़वाली में पहला मेडल आपका गोल्ड मेडल बॉक्सिंग? दूसरा। इससे पहले और कुछ अब बच्चा लेके आया? सर मेरा तो पहले है। हाँ, मतलब उससे पहले जूनियर एशियन में लेके आई थी गोल्ड। कौन, आप ही लेके आए? हाँ जी सर। यानी कि आपका इस गांव में पहला मेडल है बॉक्सिंग में? हाँ जी सर। दूसरा, ये भी बहुत बड़ी बात है। गढ़वाली गांव में पहला मेडल भी इस बच्ची का था, दूसरा मेडल भी इसी की बच्ची का है। लेकिन मोटिवेशन जरूर लेंगे इस गांव के और जींद जिले के, हरियाणा के जो बच्चे अभी खबरें जो हमारे देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24 पे, ये बच्ची कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप हिम्मत हार जाते हैं कोई काम करने से पहले ही, और माँ बाप को तंग करते रहते हो हमेशा, मुझे अच्छे कोट चाहिए, अच्छी टाई चाहिए, ऐसी कमरा चाहिए, ऐसी बच्चे चाहिए, और खाने के लिए जेब खर्चा रोज़ 500 रुपये चाहिए। वो बच्चे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। तो बेटा, आपका भी डिमांड काफ़ी लंबी चौड़ी रही है? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं। तो नॉर्मल? हाँ, नॉर्मली। तो कभी आपने मम्मी पापा को तंग नहीं किया क्या, अभी थोड़ा सा मेरे को अच्छे पैसे दो, अच्छे जूते, अच्छे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी नहीं? नहीं नहीं। अंकल आंटी कर रहे हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, अब आगे का इरादा क्या है? आगे सर अभी मैं एलीट हो रही हूँ, तो मतलब मेन फोकस मेरा एलीट के टूर्नामेंट्स पे रहेगा कि मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। ओके। तो आपके चाचा ने मोटिवेशन किया, आपने फिर इसको अपना एक मकसद बना लिया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मतलब पहले तो कुछ मतलब टारगेट्स होते ही नहीं थे, मतलब मैच्योर नहीं थे। हम जैसे मैच्योर होने लगी, बाहर जाके खेला है, देखा है, तो मतलब टारगेट्स अपने आप बन रहे हैं और उनको मतलब सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो वो जैसे तो शुरुआत में जब शुरुआत की, अब जो बच्चियां देख रही हैं वो सोच रही हैं कि ये रसगुल्ले की प्लेट है, भर के आ गई, गपा गप खा गए हम। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है, ये डगर बड़ी कठिन है, रात को जागना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सूरज तपता है जब सूरज की रोशनी देता आग की तरह, और सोना तपता है अग्नि में, उसके बाद ये सोना निखर के बनता है। इस बेटी से पूछेंगे, बेटा कितना जागना पड़ा और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और क्या डाइट आपकी, सुबह कितने बजे उठते हो, शाम को कितने बजे सोते हो, कितनी घंटे प्रैक्टिस करते हो? सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 से 8 ट्रेनिंग होती है, 8 बजे तक। खून पसीना एक? हाँ। रात को 10 बजे तक सो जाना होता है, उससे ज़्यादा टाइम जागना नहीं है। शाम को कितनी प्रैक्टिस होती है? शाम को 4 से 7। बाप रे बाप, यानी कि 8 घंटे दिन के प्रैक्टिस में निकल जाते हैं। डाइट क्या होती है आपकी? डाइट तो मतलब कोई फास्ट फूड खाना नहीं होता, ऑयली चीज़ें कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल डाइट। यानी बादाम लो, दूध लो, ये सब, हाँ ये सब। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, कई लड़कियां खाने की तो शौकीन होती है, बहुत कभी बॉक्सिंग में जा ही नहीं सकती, लेकिन यारे प्यारे अपने रिश्तेदार भी छोड़ने पड़ते हैं, वो भी बता दीजिए साथ साथ। कितने साल हो गए आपको, क्योंकि एक दिन हम प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते बड़ी, तो कितने साल हो गए आपको अपने यारे प्यारे मामा पापा के? बहुत साल हो गए। क्या वो देसी भाषा में उल्हाना नहीं देते आपको? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहते हो उनको? वो तो दिख ही रहा है मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ, अभी मेडल्स आ रहे हैं, तो फिर मतलब वो बोलते तो हैं कि आती नहीं है, तो फिर मेहनत ज़रूरी है। बेटा, कजाकिस्तान पहुँचे तो
थोड़ा बहुत कहीं डर थोड़ा सा मन में ऐसा लगा, नहीं मैं तो तन्नू कर ही नहीं पाऊंगी, ये गलत पंगा ले लिया मैंने तो यहाँ पे आके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरा सेकंड टूर था। तो मैंने उस चीज़ को एंजॉय लिया, मोटिवेशन लिया उससे, तो नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कभी किसी समय ऐसा भी लगा कि इससे तो मैं थोड़ा सा हार जाऊंगी, इस प्लेयर से मैं जीत नहीं पाऊंगी, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो कैसे कितने प्लेयरों का कितने कितने पॉइंट्स आपने? मेरी जो क्वार्टर तीन बाउट? हाँ 3 बाउट हुई। क्वार्टर फाइनल मेरी मंगोलिया के साथ थी। 5-0 का स्कोर था। आपके 5-0? हम्म। बाप रे बाप, ये इतनी सॉफ्ट लड़की दिख ही रही है, लेकिन मुक्के में बड़ा दम है इस बेटी का। और सेमीफाइनल मेरी जापान के साथ थी, वो RSC हो गई थी थर्ड राउंड में। और फाइनल बाउट मेरी उज़्बेक के साथ थी, 5-0 था स्कोर। बाप रे बाप, इससे ऊपर किसी को अंक लेने नहीं देती, 5-0 रख दिया। जी सर। ये प्रेरणा, ये ऊर्जा, ये कहाँ से, कौन दे रहा आपको इतना? ऊर्जा नहीं, मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं फर्स्ट राउंड जो मैंने RSC उतारी वो मैं मतलब फर्स्ट राउंड मेरा थोड़ा ढीला रहता है, तो मतलब उसको सोच के मेरे होता है कि तन्नू नहीं, तेरे को हारना नहीं है, करना है। तो वो चीज़ मेरे अंदर से अपने आप निकल के आती है कि नहीं, जीत के जाना है। तो इसका क्रेडिट मम्मी पापा किसको ज़्यादा दे रहे हो, या चाचा को या चाचा को, चाचा को? क्यों? क्योंकि वही मेरे को मोटिवेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उन्हीं को। अच्छा, चाचा भगवान सबको दे, नहीं तो आज तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा, 5 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं, छोटे जमीन के टुकड़े के लिए पूरे पूरे खानदान खत्म हो जाते हैं। जी आप भी बॉक्सिंग करते हैं कभी? जी। अच्छा, नाम क्या है अपना? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। सुमन है। अच्छा, आपको पता था बेटी कभी ऐसा इतना बड़ा पूरा हरियाणा पूरा भारत देखेगा तन्नू गोहित? लगा नहीं था जी, अब लगने लगा है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लगा आपको? अच्छा, पहले कभी पीटते भी थी बेटी को या? बहुत पीटा दिया हमने। बहुत पीटा। और पीटा कर दे। पिटाई काम आई है अभी। आगी। तो अभी बेटी को अभी तो पीटने वाले नहीं हो? नहीं जी। चलो, आपसे जानिए इनके पापा हैं आप? हाँ जी, क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। तो बेटी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत खुशी है जी, और उससे पहले मैं सारा समाज को, अपने चुगामे गांव को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को, मैं हम कौन सा हमारे चारों पाँचों छः गांव आ जाते हैं जी। खरेटी आ जाता है, करेला, जमोला, खेड़ा, गढ़वाली, जजवंती, गतौली जी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इनने ऐसा प्रोग्राम रचा और इन भाइयों की सबकी दुआ, इतना मान सम्मान इस गुड़िया को मिला। तो कभी सोचा था चाचा मदद करेगा, बेटी बुलंदियों को छुएगी? आज पूरा हिंदुस्तान सभी को आपको जानने लगा है, और अब ऐसा लगता है तन्नू के नाम से सबको जानते हैं। तन्नू गोहित के मम्मी जा रहे, पापा जा रहे, चाचा जा रहे, कैसा लगता है? ऐसा भाई सबको मिले जी, जैसा मुझको मिला। तो बेटे कितनी हैं आपकी? मेरी बेटी 4 हैं जी। 4 बेटी? एक भाई की, वो 5, वो भी 5 है। अच्छा, वो बड़ा है इनसे? यही है जी, छोटा है अच्छा, जी। ओके, ठीक है। तो बेटा मैं आपको सलूट करता हूँ। तो और बहनों को क्या मोटिवेशन, चाचा उनको भी साथ साथ लेके आ रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे से छोटी है, 2 साल छोटी, वो भी बॉक्सिंग करती है, वो रिनिधि। हाँ, क्या निधि आ जाइए बेटा, थोड़ा इधर आ जाइए। सर, क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाइए बेटी के पास में, मैं आपको सलूट करता हूँ। सर आपने क्या सोचा बेटी में, ऐसा क्या देखा? क्योंकि ऐसी ढिल्ली विल्ली सी लग रही है बेटी शकल से, और आपने इतना बड़ा बॉक्सर बढ़ा दिया कि ये 5-0 किसी को अंक नहीं लेने देते। पहले तो लामा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। ये था सर, एक प्लेयर जो बनता है ना, वो उसके डिसिप्लिन से, मेहनत से, इससे बनता है। पहले थोड़ी मतलब एक लेजी टाइप थी, धीरे धीरे एक बाय स्टेप बाय चढ़ती गई है। और उसमें क्या है कि अब हमको इसको इतना देखने की जरूरत नहीं, इसको खुद की लगन अब रहती है, और उसकी खुद की लगन ने इसको प्लेयर बनाया, एक अच्छा प्लेयर तो बनाया। पहले कभी कभी सुनना था उल्टी आ जाती थी, इतनी प्रैक्टिस करवाती था आपने, तो ना जैसे पसीना उल्टी आना, जैसे ज़्यादा मेहनत करके। जी नहीं सर, इनको देखो, कोई भी प्लेयर अपना खुद के से होता है। माँ बाप एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा, लेकिन करना बच्चे को ही है। तो ये चीज़ इनकी खुद की लगन है। हाँ, वो थोड़ा ये कि अपने माँ बाप को जगानी पड़ती है अपने बच्चे के अंदर, घर के हालात दिखा के या कुछ भी, कैसे भी हालात दिखा के वो बच्चे को दिखाना पड़ता है। और वो इन्होंने देखा उस चीज़ में, और इस करके आगे बढ़ी। मुझे ये बताया, सारा नॉर्मल परिवार है अपना? ऐसा तो नहीं है जैसे भाई ऊपर से जैसे सोने की चम्मच लेके पैदा हो गए और फेम नाम पॉकेट में मिल गया हमें, ऐसा तो नहीं? सर हम एक किसान फैमिली से हैं, बिल्कुल नॉर्मल परिवार है। हाँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ जॉब करती है। हम सब कुछ ये लगा लो, आज हम अपने घर में सब कुछ इन बेटियों के ऊपर लगा रहे हैं बस। क्या बात है जी।
ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इनके परिवार, मैं स्टोरी बनाने आया था बेटी की, लेकिन एक स्टोरी और बन रही है इनकी। चाचा बेटियों के लिए इतना कर रहा है, नहीं तो कौन बेटी किसकी बेटी। आजकल तो कलयुग है भाई, महाकलयुग। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन ये परिवार आज भी एक मुट्ठी में बंधा हुआ है। इनके पिताजी इन बेटियों के लिए इतना नहीं कर रहा जितना इनका चाचा कर रहा है। देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग। आप जो एक नाली के ऊपर मर्डर कर देते हो अपने भाई के, अपने परिवार का ख़त्म कर देते हो आप छोटे से 5 रुपयों के लिए, लेकिन इन्होंने पूरा बेटियों पे दाव लगा रखा है। ये चाचा है, पिताजी को तो पता ही नहीं चलता क्या कर रही है बेटी, क्या खा रही है, क्या पी रही है। अभी कुछ सर एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा। हाँ सर। पहले तो तन्नू को मैं बधाई देना चाहूँगा, इतने इंडिया का नाम रोशन किया है। लेकिन सर हमने देखा है तन्नू के फादर को, जो सुबह सुबह यहाँ से बस जाती है हमारे 8 बजे, तो रोहतक जाती है। हम लोग पूछते हैं, जैसे हमारे साथ बैठते हैं सुबह, तो हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो ये बोल देते कि काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन सर हमने देखा इनके थैले में दूध और खाने की चीज़ें होती है, जो सुबह सुबह ये रोहतक तक पहुँचाते हैं सर। रोज? हाँ जी, हाँ जी, रोज़। हमने हर रोज़ देखा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पिताजी ने कुछ नहीं। रोहतक कितना पड़ता है यहाँ से सर 40 किलोमीटर के आसपास है। अरे बाप। एक प्लेयर के पीछे मैं अक्सर कहता हूँ पूरे परिवार की मेहनत होती है। ये बाप कितनी रात जगा होगा, ये बाप कितनी रात सोया नहीं होगा, इस बाप ने कितनी रातें जाके कभी बस ना निकल जाए और कभी बेटी बिगड़ डाइट के ना रह जाए। क्यों बेटा, ऐसा ही हुआ है? हाँ जी सर। तो पापा को भी थोड़ा सा नंबर दे दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। एक प्लेयर बनने में है ना, हम कोच का, बच्चे की मेहनत का, कोच का, घर वालों का, जब सारे एक भरपूर वो सहयोग देते हैं ना, तब बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। बेटा एक बात और मैं आपसे जानूंगा, आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छी बातें कर लेते हो और दादी माँ जैसी बातें करते हो आप। शुरू में आपने शुरुआत की तो गांव के अंदर कुछ डलवा लीजिए। तो ये देख लीजिए, माला भी लगातार तन्नू के सम्मान में आज सुबह से ही माला डल रही हैं। जैसे हम गांव, आपका गांव है, गांव में रूटीन में बड़ा, जैसे लड़की बाहर जाती है, ये कहाँ जा रही है, इतनी रात को क्यों आ रही है, बनने से पहले टांग खचाई शुरू हो जाती है। तो आपको भी कई जगह सुनने मिला होगा, ताने मिले होंगे कई जगह, कहाँ जाती है बेटी, क्या कर रही है, कभी सुबह जा रही है, कभी रात को आ रही है, ऐसा तो होता ही है। हाँ, मतलब गाँव से ही मिलते थे कि काका को ही बोलते थे लोग कि मतलब लेके गया है लड़कियों को, निकाल के देखते हैं क्या करेंगी। तो वो चीज़ अब प्रूफ होने लग रही है धीरे धीरे। क्यों सर, ये सब जगह चलता है, लेकिन आज सबके मुंह बंद, क्योंकि जब कुछ बन जाता है तो सभी सैल्यूट करते हैं। तो बेटियों को बाहर निकालें, थोड़ा सा उन लोगों को बता दीजिए, क्यों ऐसी टैलेंटेड बेटी बहुत हैं। बेटा बहुत आप जैसी बेटियां हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा उन माँ बाप को कुछ कहेंगे क्या? जी सर, देख रहे हो यहाँ बेटी को निकालना जब कोई सोचता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो बेटी को सोचना पड़ता है कि मैं ग्राउंड में जाऊंगी तो कहाँ कहाँ कौन होगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, बेटी चली जाती है, फिर माँ बाप के कोई ना कोई कान में डाल देता है, फिर माँ बाप को डर शुरू हो जाता है इस चीज़ का। सही है, कलयुग है इसमें। सर, तो ये चीज़ देखो, एक प्लेयर वही बात है, हर सब कुछ मिला के तब बनता है। वो अपने सोमवीर भाई साहब कह रहे थे कि भाई लड़के को थोड़ा सा इतना सुनना नहीं पड़ता, रात को जाओ सुबह आओ, लेकिन लड़की के लिए ज़्यादा बंदिशें होती जी सर, माँ बाप का भी मैं ये कहना चाहूँगा, हर एक माँ बाप को अगर बच्चा टैलेंट है उसको निकलना चाहिए, करना चाहिए। और बच्चे का फिर ये दायित्व बनता है कि अपने माँ बाप के प्रति अपने सपने ना पूरे करके अपने माँ बाप के सपने पूरे करें। जी बेटा, अभी कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो हरियाणा के लोग दे रहे हैं? आप जैसी बेटी बहुत हैं जो बॉक्सिंग करना चाहती है, दौड़ करना चाहती हैं, कोई गाना गाना चाहती है, कोई कुछ अलग अलग, लेकिन वो जाने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कहते हैं? पेरेंट्स की थिंकिंग यही है कि मतलब गांव में भी कि लड़की सिर्फ चूल्हा चौका करें। तो मतलब ना, मतलब आज लड़कियां लड़कों से आगे हैं, किसी भी फील्ड में कम नहीं है, गेम हो चाहे एजुकेशन हो। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए, उनका टैलेंट पर रखना चाहिए कि मेरी ये लड़की किस चीज़ में हो सकती है, तो उनको भी अपनी लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए। बड़ा मेडल लेने के बाद क्या गांव के लिए क्या करना चाहेंगे आप? लड़कियों को यहाँ कुछ ऐसा बनाएंगी आप, वहाँ पे रह के लड़कियों को भी आगे ले जाने की कोशिश करें गाँव की लड़कियों? हाँ सर, बिल्कुल। क्या सोचते हैं? सर बड़ा मेडल तो एक ही होता है, ओलंपिक। तो फिर वही कि मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं इस गांव से जैसे मतलब खेलती फिरती थी तो मैं निकली हूँ, तो ऐसे और लड़कियां भी निकलें। कई बॉक्सर बन सकती हैं गाँव में? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बन सकती हैं। तमन्ना है उनकी।
टैलेंट बहुत छुपा हुआ है सर गाँव में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस उसको कोई तराशने वाला चाहिए, निखारने वाला चाहिए, उसको गाइड करने वाला चाहिए, उसका ध्यान रखने वाला चाहिए। तो बहुत मेडल आ सकते बहुत ज़्यादा आ सकते हैं सर। हैं, फेमस हो सकता है गढ़वाली गाँव। सर गढ़वाली नहीं, हरियाणा क्षेत्र ग्रामीण सब ग्रामीण क्षेत्र ऐसे ही है, बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर बातचीत के लिए बेटा, आपका ऑल द बेस्ट। भगवान करे जल्दी ही आपका मेडल आए और भगवान करे ऐसे मेडल आप 50 जीत के ले आए और बार बार हम यहाँ पे आए आपका इंटरव्यू करें। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। छोटी सी बेटी को 54 किलो भार वर्ग में आपने हरियाणी मुके वो क्या कहते हैं दूध दही का खाना देशों में देश हमारा हरियाणा। दूध दही का खाना जहाँ देशा में देश हमारा हरियाणा। ये है देसी पंच का कमाल। या मेरे साथ तन्नू गोहित बनी होती खास बातचीत में गढ़वाली गांव से 54 किलो भार में यूथ चैंपियनशिप एशिया की कजाकिस्तान में और 0-0-0 यानी कि कोई अंक नहीं लेने दिया। इतनी तेज तरह शकल पे मत जाइए, मुक्के पे जाइए। आप एक अच्छा खासा मुक्का पड़ गया तो साहब 2-3 दिन तक तो नॉर्मल लड़की पानी भी नहीं मांगेगी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इनकी माँ को, बाप को, इनके चाचा को और पूरे गाँव को। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।